चलिए तो देखिएगा, इसमें हमने प्रिंटर के कुछ क्वेश्चन, कम से कम 30 क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग टॉपिक पर आएंगे। सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक जो है हम लोग आज कवर करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर समझिएगा कि जब हम इस पे प्रिंटर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये लाइट क्वेश्चन है, मतलब जितने लाइट क्वेश्चन आ सकते थे 30 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत डीप नहीं गए हैं, मैकेनिज्म पर नहीं गए हैं, लेकिन उस तरह के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो पिछले लगभग 4-5 सालों में आया हुआ है क्वेश्चन है, मतलब इतने क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, कुछ इंजीनियरिंग टॉपिक से आए हुए तो टफ क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो बहुत लाइट है, जिसको आप देखकर ही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा डिटेल भी करूंगा, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। 2017 के एडीओ का क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताइएगा। हाँ, देखिए इंकजेट प्रिंटर जो होता है ना, ये जो प्रिंटर है आपको पता होगा ये क्या करता है, नोजल सिस्टम से काम करता है, ठीक है। जो आपका जो कलर है उसको फवारे के तरीके से प्रेस करता है, ठीक है। और लेजर प्रिंटर का आपको जानकारी होगा कि इसमें क्या सिस्टम है, लेजर सिस्टम है। और आपको पता होगा जब आप उस तकनीक को यूज करते हैं, जब फोटोकॉपी करते हैं, कभी आपने खोलकर उसको देखा होगा तो एक प्रकाशीय एक रॉड लगी होती है जो कि लेजर सिस्टम पर काम करती है, यानी प्रकाशीय तंतु पर काम करती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल सिस्टम पे काम करती है, इसका मतलब क्या है, लेजर प्रिंटर पर काम करती है, ठीक है। यानी लेजर प्रिंटर जो है, इसकी जो तकनीक है वही तकनीक फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसमें, यानी कि दोनों का जो तकनीकी प्रयोग है वो सेम होता है, ठीक है। चलिए, थर्मल प्रिंटर तो आपको जानते ही हैं कि थर्मल प्रिंटर क्या होता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा तो हम उसको डिटेल करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आगे है निम्न में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रिंटर लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। हाँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो देखिएगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये कौन सा प्रिंटर का उदाहरण है, ठीक है, यानी सीपी कहा जाता है इसे, कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। ये एक समय में जो इसकी टाइपिंग प्रिंटिंग है उसके हिसाब से ये क्या करता है, कैरेक्टर प्रिंट करता है, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंट करता है। और इसको नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सीपी एम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लगभग ये 1 मिनट में लगभग 300 से लेकर 3000 कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रिंटर का उपयोग डीटीपी में सर्वाधिक किया जाता है। किस प्रिंटर का प्रयोग डीटीपी में सर्वाधिक किया जाता है। डीटीपी जानते हैं आप लोग क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिकेशन। जैसे आप लोग ने देखा होगा, कुछ सॉफ्टवेयर का नाम सुना होगा, जैसे पेज मेकर, क्वार्क, एक्सप्रेस, ठीक है, पेज मेकर, क्वार्क एक्सप्रेस, वर्ड स्टार, ये सारे कैसे सॉफ्टवेयर हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि किस प्रिंटर का उपयोग डीटीपी में सर्वाधिक किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जब हम डीटीपी का प्रयोग करते हैं सर्वाधिक, तो ये क्या है, सभी टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं जिसमें वर्ड का काम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो वर्ड का अगर आप काम ज्यादा करते हैं तो सबसे ज्यादा हमारा जो प्रयोग लाया जाता है वो है लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो लेजर प्रिंटर में ही हम सबसे ज्यादा प्रयोग लाते हैं, क्योंकि ये जो है पेज प्रिंटिंग सिस्टम है और एक ही बार में एक पेज को प्रिंट कर लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डीटीपी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, और साथ ही साथ ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि आप वर्ड के पैराग्राफ सिस्टम या किस प्रकार से पब्लिकेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर छपता है,
तो कभी कभी पूछा जाता है न्यूज़पेपर किस सॉफ्टवेयर से छपता है, ठीक है, तो क्वार्क एक्सप्रेस से छपता है वो न्यूज़पेपर, ठीक है। तो पब्लिकेशन वाले जितने भी है, मैगजीन जितने बनते हैं उस सभी तरीके से, और पेज मेकर भी, पहले पेज मेकर यूज हुआ करता था, अभी वर्तमान में क्वार्क एक्सप्रेस यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसमें हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पब्लिकेशन का काम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स या प्रिंट, चित्र प्रिंट नहीं कर सकता? निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स या चित्र को प्रिंट नहीं कर सकता है? डेजिबल प्रिंटर, ठीक है। याद रखिएगा, कैरेक्टर प्रिंटर जब आप बोलेंगे ना, जिसको भी कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है, तो उसकी स्पीड आप समझ लीजिए, पहला चीज। दूसरा, अगर स्पीड और साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि इन प्रिंटरों में अगर वो कैरेक्टर प्रिंटर है तो क्या होगा, तो ये कभी भी ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करते हैं, चित्र को प्रिंट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, केवल कैरेक्टर प्रिंट करते हैं या फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर वाइज ही ये पैराग्राफ को प्रिंट करते हैं। ये भी आप देखेंगे तो ये भी एक तरीके से क्या है, एक स्लो प्रिंटर है, लेकिन डॉट मैट्रिक्स से फास्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंटर हेड को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने का काम कौन करता है? मैंने जैसे बताया था कि कभी कभी टेक्नोलॉजी वाले जब तकनीकी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जैसे कि किसी इंजीनियर्स का एग्जाम हो रहा है या कुछ ऐसे टॉपिक से एग्जाम हो रहा है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, यानी कि थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि प्रिंटर हेड को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने के लिए, आपने नोटिस किया होगा कि जब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है काम करता है तो उसमें एक रॉड लगा होता है बीच में, और इसमें प्रिंटिंग हेड लगा होता है, और ये आपको इंकजेट प्रिंटर में भी मिलेगा, ठीक है। और ये क्या करता है, अगर मान लीजिए यहां पर आपने पेज डाल दिया है, यहां पर कोई पेज है, तो पेज पर घूम घूम कर क्या करेगा, प्रिंट करेगा अलग अलग तरीके से, होता है ऐसा, आपने नोटिस किया होगा। तो ये जो प्रिंट हेड है, इसको बोलते हैं प्रिंट हेड। तो ये अगर दाएं से बाएं जा रहा है और बाएं से दाएं जा रहा है और प्रिंट करने का काम कर रहा है, तो ऐसा इसको ऐसा काम करा रहा है, इस तकनीक को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे कहा जाता है हेड असेंबली, ठीक है, ये कहलाता है हेड असेंबली, याद रखिएगा। हेड असेंबली जो है ये काम करता है प्रिंटर हेड को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ले जाने का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंटर की गति निम्न में से किससे नहीं मापी जाती है? पीपीएम, एलपीएम, सीपीएम या इनमें से कोई नहीं? इसमें देखिएगा कि प्रिंटर की गति, पहले तो देखिए जब आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो सबसे पहले क्या करें, इस पर लाइन कर लें, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो नहीं पूछ रहा है तो इसका मतलब है पीपीएम से नापी जाती है क्या, बताइए? बिल्कुल नापी जाती है। एलपीएम से नापी जाती है, ठीक है, बिल्कुल नापी जाती है। और सीपीएम से नापी जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये तीनों गलत हैं और ये सही है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो यही आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीपीएम का मतलब क्या होता है, पेज पर मिनट, ठीक है। उसके बाद एलपीएम का मतलब क्या होता है, लाइन पर मिनट, और सीपीएम का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर पर मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन से प्रिंटर में रिबन का उपयोग किया जाता है? निम्न में से कौन से प्रिंटर में रिबन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिएगा, डेजिबल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, आपको जानकारी होगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, आपको यहां पर नोजल का बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नोजल सिस्टम पर काम पिन सिस्टम पर काम करता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, जब ये पिन सिस्टम पर काम करता है तो हमने पढ़ा था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है 4 से 24 पिन इसमें 6 से लेकर 24 पिन इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग पिन की तरीके हो सकते हैं, तो 6 से लेकर 24 पिन
होते हैं इसमें, ठीक है। डेजिबल प्रिंटर में होता है आपका रिबन और प्रिंटिंग हेड, ठीक है। और इसमें होता है आपका पिन और रिबन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों में रिबन होता है, रिबन का प्रयोग दोनों में होता है, ठीक है। बस इसमें होता क्या है कि हैमर का प्रयोग हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, पिन का प्रयोग हो रहा है, यही अंतर होता है इसमें, ठीक है। बाकी फिर थर्मल प्रिंटर जो है इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। थर्मल प्रिंटर में किसका प्रयोग होता है, वैक्स का प्रयोग होता है। मैंने बताया था कि इसके पेज ही किस तरीके के होते हैं, वैक्स से बने होते हैं या फिर कुछ अलग तरीके के पेज में केमिकल यूज किया जाता है, ठीक है। और उस केमिकल को ही गर्म करके क्या होता है, प्रिंट कर दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा उस केमिकल को ही गर्म करके क्या किया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है थर्मल प्रिंटर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, अ और ब दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रिंटर में किसी प्रकार के इंक का प्रयोग नहीं होता है। जल्दी से बताइएगा, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि निम्न में से किस प्रिंटर में किसी प्रकार का इंक का प्रयोग नहीं होता है। तो आप समझाए तो हमें, चलिए देखिएगा। तो लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर जो है आपका, पहले याद रखिएगा। तो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इंक का प्रयोग होता है। आपको पता है कि हमने पढ़ा था CMYK, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन मेंटेन होता है इसमें CMYK के हिसाब से, ठीक है। और लेजर प्रिंटर में भी हमने पढ़ा था कि इंक का प्रयोग क्या होता है किसके रूप में, पाउडर के रूप में, ठीक है। और बच गया थर्मल प्रिंटर, तो हमने इसे पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, वैक्स होता है, जिसके कारण इसमें इंक का प्रयोग नहीं होता है, या कागज के ऊपर ही लगा हुआ वैक्स जो है प्रिंट का कार्य कर देता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का पहला इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, हेवलेट पैकर्ड कंपनी ने बनाया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, 1972, 1976, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा कि इंकजेट प्रिंटर जो है पहली बार किस कंपनी ने बनाई थी और साथ ही साथ कब बनी थी, ये इसको आंसर करना है आपको। सबसे पहली बार कब बना था, नहीं 79 में तो नहीं है, ठीक है। चलिए पहला ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर कर दे रहा हूं। चलिए और कोई आंसर ले लीजिए इसमें। 72, ठीक है। चलिए ये भी गलत है, ठीक है। तो ये राइट आंसर है आपका 1976, ठीक है। तो 1976 ये होता है, कभी कभी याद रखिएगा, जब हम कभी कभी किस्मत जब ज्यादा खराब होती है तो हम 3 ऑप्शन को गलत करते हैं और एक क्वेश्चन जो सही होता है उस पर कभी नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ना कितना जरूरी है ये समझ में आता है कि किस्मत के भरोसे अगर आप चलते हैं, केवल किस्मत के भरोसे, तो यकीन मानिए कभी भी टच मत कीजिए उस क्वेश्चन को जो एग्जाम में आया हुआ है। मान लीजिए वो नहीं पता है तो बिल्कुल आप इस बात को मान के चलिए कि आपकी मेहनत से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। किस्मत के भरोसे कब होगा, जब आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है, और सभी लोग का सिलेक्शन होता रहेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, मान लीजिए 150 नंबर के क्वेश्चंस में आप बनाते हैं 110 नंबर, ठीक है, और 110 नंबर में आप ये देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपने बहुत मेहनत किया है, बाकी लोग का जो सिलेक्शन हुआ है वो आपके आसपास का सभी का सिलेक्शन हो गया है, और आप एकदम लास्ट में अंतिम में लड़ रहे हैं क्योंकि ये कट ऑफ जो है 110 के लास्ट सिलेक्शन में है। तो अगर आपने बहुत मेहनत किया है, लगभग 1-2 महीना 3 महीने लगातार इसके पीछे मेहनत किया है, इस एग्जाम के पीछे, तो 110 में आपका लास्टवें नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपकी किस्मत इस तरीके से दिखाई जाती है, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे कि वो लोग एक महीना पढ़े हैं और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हर किसी के साथ होता है और हर किसी के तरफ से ये सोचा जाता है इस तरीके का, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपको तैयारी करनी है तो अपनी किस्मत पे भरोसा ना करके ज्यादातर भरोसा करना है अपनी मेहनत पर, कि आप कितना मेहनत करके कितना कुछ याद कर चुके हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इंकजेट प्रिंटर जो है हेवलेट पैकर्ड कंपनी ने बनाया था, ठीक है, 1976 में,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3D प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, मैंने इसमें लास्ट में जाते हुए बताया भी था आपको कि 3D प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रिंटर होता है 3D प्रिंटर, इससे क्या होता है, क्या तैयार किया जाता है, पूरा का पूरा मॉडल। ठीक है, तो पूरा जटिल एक मॉडल तैयार कर दिया जाता है इस प्रिंटर के द्वारा। तो वो तकनीक क्या होता है, उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? तो जैसे देखिएगा यहां पर ऑप्शन है पहले CDM। तो CDM जो है कंट्रोल डिस्पोजिशन मॉडलिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, दूसरा है आपका ADM ऑटोमेटिक डिस्पोजिशन मॉडलिंग, और तीसरा है फ्यूज्ड डिस्पोजिशन मॉडलिंग। तो इसमें सही आंसर क्या है, या फिर इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में भी है। तो बताइए जल्दी से। हाँ, देखिए आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे जो मॉडल टैटू वो टॉयज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो टॉयज होते हैं प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको आप कैसे बनाते हैं, तो आपको जानकारी होगा कि प्लास्टिक की पतली पतली क्या होती है, लरी होती है, प्लास्टिक की कलरफुल लरी। ठीक है, पतली पतली पाइप होती है, और उसको क्या किया जाता है, उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसे एक आकार दिया जाता है, एक पोजीशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो FDM है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इससे फ्यूज्ड डिस्पोजिशन मॉडलिंग के तहत वो तकनीक को पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसको पिघलाकर एक मॉडल में तैयार करना। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन आपका सही है, अ ऑप्शन, इसमें FDM सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, पुराने समय में कागज पर छपाई किस प्रकार की जाती थी? धातु का इस्तेमाल करके, लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल करके, कार्बन का इस्तेमाल करके, या पत्थरों पर नक्काशी करके? देखिए जनरली जो है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो यदि आपसे एकदम नहीं बनता है तो अपने इतिहास को थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हाँ एक बात और बता दूं कि ज्यादा मत जाइए। ठीक है, मतलब ऐतिहासिक तौर पर आप उसको याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो जब उसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं, अगर आपको एक बार भी थोड़ी बहुत इसको हिंट पे भी याद हो तो आप आंसर कीजिएगा, और अगर याद नहीं है तो बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़िएगा, क्योंकि आप जो सोचेंगे वो गलत निकलेगा। ठीक है, चलिए आंसर कीजिएगा। अभी फिलहाल आप आंसर कर सकते हैं, और आंसर देखते हैं क्या सही निकलता है इसमें। क्या धातु का इस्तेमाल करके, क्या लकड़ी का इस्तेमाल करके, या फिर कार्बन का या पत्थरों का पर नक्काशी करके? जल्दी से बताइएगा आंसर। लकड़ी के ब्लॉक इस्तेमाल करके। ठीक है, इसमें राइट आंसर है आपका लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल करके सबसे पहले, क्योंकि देखिए आप जैसे पत्थरों की बात करते हैं तो पत्थरों की नक्काशी का समय जो था उस समय इससे प्रिंटिंग का कार्य नहीं होता था, इसमें होता था चित्रकारी का कार्य। ठीक है, सॉरी, इसे हम कहेंगे कलात्मक मूर्तियां बनाना। ठीक है, तो पत्थरों का नक्काशी जब भी हुआ है तो इससे कलात्मक मूर्तियां बनी है। ठीक है, कला बना है। लेकिन कार्बन का इस्तेमाल जब हमने प्रारंभ किया तो यह प्रारंभिक समय नहीं था। ठीक है, और लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल किया तो हमने क्या किया, एक सांचे का निर्माण किया, लकड़ी के सांचे बने, और उस सांचे से हमने क्या किया, चित्रकारी। ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग का कार्य पूर्ण किया था। ठीक है, तो शुरुआती दौर में आपने पहले ही पढ़ा है कि जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग का कार्य प्रारंभ किया तो लकड़ियों के सांचे से तैयार किया गया था ये। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। नेक्स्ट, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? अब इससे सरल क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसमें आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस से आपको जानकारी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ऐसा प्रिंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रिंट कर सकता है, इसकी क्वालिटी को पेज पर मिनट से जाना जाता है, वह कौन सा प्रिंटर है? देखिएगा इसमें ऑप्शन है आपका लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या जेट प्रिंटर। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका है लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर देखिएगा, जो लेजर प्रिंटर है ये
प्रिंट का जो कार्य करता है वो पेज के हिसाब से करता है, ठीक है, यानी पेज पर मिनट करता है, याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर हम लोग थर्मल प्रिंटर की बात करते हैं तो थर्मल प्रिंटर जो है ये आपका थर्मल प्रिंटर है, ये बिल्कुल इसके तकनीक से बिल्कुल अलग है, ठीक है। और साथ ही साथ लाइन प्रिंटर की बात करते हैं तो ये पहले ही लिखा हुआ है कि लाइन के हिसाब से प्रिंट करेगा, ठीक है। और जेट प्रिंटर याद रखिएगा कोई प्रिंटर ही नहीं होता है, ठीक है, अगर जब तक इसके आगे क्या ना लगा हो इंकजेट, ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए यहां पर जेट प्रिंटर का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जेट प्रिंटर के नाम पर जब तक इंकजेट नहीं लगा हुआ है तब तक ये पूरा का पूरा प्रिंटर का कार्य नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर सही आंसर है लेजर प्रिंटर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब डाटा को प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए भेजा जाता है तो यह डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने तक जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को क्या कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेजर प्रिंटर जब आया मार्केट में, जैसे ही उसका इन्वेंशन हुआ तो हमको पता है कि उसमें रैम और रोम और मेमोरी डाल दी गई, ठीक है। अब जब रैम और रोम और मेमोरी डाली गई तो मैंने बताया था कि आप कंप्यूटर से जब उसको कमांड दे देते हैं और आपने कमांड देने के बाद दूसरा काम अपना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद भी वो अपने आप में प्रिंट करते रहता है। तो एक समय होता है जब आप क्या करते हैं उसको कि प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए जब डेटा को भेजा जाता है तो डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने तक, ठीक है, जब प्रिंट हो रहा है, मान लीजिए कंप्यूटर से जो कमांड दिया आपने, ठीक है, कंप्यूटर से जो कमांड दिया आपने किसको, प्रिंटर को, तो जब ये कमांड इसको मिला है और प्रिंट नहीं हुआ है, एक प्रोसेस करता है उस बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाटा स्पोर्ट कहते हैं और डाटा बफर कहते हैं, सेपरेट स्पोर्ट कहते हैं या प्रिंट स्पोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये शब्द है डाटा प्रिंटर में प्रिंट होने के जिस स्थान पर रहता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, प्रिंट स्पॉट, सेपरेट स्पॉट, डाटा बफर या फिर डाटा स्पॉट। आप लोगों ने प्रिंट का प्रयोग किया, प्रिंटर का प्रयोग किया है, प्रिंट किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए अगर आपने नहीं किया है या किया है, दोनों चीजों में आपको समझाता हूं, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक बॉक्स खुलता है, डायलॉग बॉक्स, और उसमें एक ग्रीन कलर की पट्टी लाइनिंग चलती रहती है जब आप कमांड देते हैं उसको। तो यही वो टाइम है कि जब वो उस कमांड को लेता है और उसको प्रोसेस करने लगता है। और आपको पता होगा कि जब आप किसी प्रोसेस पर रुक जाते हैं, बफर, ठीक है, तो जब किसी प्रोसेस पर रुक जाते हैं तो उस प्रोसेस पे जब रुकते हैं कुछ इस तरीके का, तो हम उसको बफरिंग कहते हैं। इंटरनेट में बफरिंग होता है, राउंड राउंड राउंड, तो उस जगह पर रुकना और उस मेमोरी को समझना, ठीक है, यानी कि वो भी क्या कर रहा है, एक मेमोरी को समझने की कोशिश कर रहा है, बफर कर रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग डाटा का बफर होना या डाटा का बफरिंग होना, ठीक है, क्लियर है। अभी क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में, ठीक है, याद रखिएगा जब प्रिंटर्स में प्रिंट होने तक वह स्थान कहलाता है डाटा बफर, ठीक है। और कभी भी आप देखेंगे तो उस पे आज जरूर घर पे अगर प्रिंटर होगा तो एक बार जरूर जाकर उसको चेक कीजिएगा कि प्रिंट कमांड दे दीजिए और प्रिंट को कनेक्ट मत कीजिएगा उससे, ठीक है। तो वहां पर एक शब्द आएगा क्वी, वहां पर एक शब्द आएगा क्वी और नॉट अवेलेबल बोलेगा, क्वी नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो फिर वो बफर वाले पोजीशन पहुंच जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, इस पोजीशन को कहा जाता है क्वी डायलॉग बॉक्स, और ये सिर्फ आपको कारण बताता है कि किस कारण से प्रिंटर जो है वो प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है, बस ये बताता है। और उसके बाद वहां पर लिखा रहेगा प्रिंटर नॉट अवेलेबल, ठीक है, या जो भी कारण है वो बता देगा आपको। और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे प्रिंटर से, वो चला जाएगा और आपके कंप्यूटर में एक प्रोसेस दिखा देगा कि प्रिंटर जो है वो प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डेटा प्रिंटर, फोटोग्राफिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या इंपैक्ट प्रिंटर। देखिएगा फिर से बोल रहा हूं मैं, फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, डेटा प्रिंटर, फोटोग्राफिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या इंपैक्ट प्रिंटर। बताइए जल्दी से। फोटोग्राफिक प्रिंटर, ठीक है, याद रखिएगा इंकजेट प्रिंटर से भी फोटो निकाली जा सकती है, ऐसा नहीं कि फोटो नहीं निकाल सकते उससे, ठीक है, लेकिन जब आपको पर्टिकुलर बोला जा रहा है कि फोटो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि आप एक अच्छे लैब से फोटो निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि अगर आप ऐसे ही कोई फोटो निकालना चाहते हैं, जैसे कि आप बोलेंगे कि सर पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए ऐसा, तो आप इंकजेट
से निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यदि आपसे फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए, ठीक है, फोटोग्राफ प्रिंट करने के लिए जब बात की जाती है तो आप स्पेशल एक प्रिंटर का यूज करते हैं जिसे कहा जाता है फोटोग्राफिक प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ये प्रिंटर का नाम है जिससे फोटोग्राफ निकाले जाते हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक प्रिंटर ही कहा जाता है। और स्पेशल इससे यही काम होता है और इसमें स्पेशल प्रकार के कागज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी हम डिस्कस करेंगे किससे बना होता है वो कागज, लेकिन आगे क्वेश्चन में है वो, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अब जैसे याद रखिएगा फोटोग्राफिक प्रिंटर या डाटा प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, तो इंकजेट प्रिंटर भी स्याही वाली प्रिंटर है, इंक प्रिंटर है, ठीक है। नोजल की सहायता से ये प्रिंट करता है, फोटो प्रिंट कर सकता है। लेकिन अगर हम बोले केवल फोटोग्राफ के लिए, स्पेशली फोटोग्राफ के लिए, तो याद रखिएगा कि फोटोग्राफ की बात की जाती है तो फोटोग्राफिक प्रिंटर से ही होता है वो, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फोटोग्राफ प्रिंटर में किस पेपर का उपयोग किया जाता है? ब्रोमाइड पेपर, आयोडाइड पेपर, क्लोराइड पेपर या इनमें से कोई नहीं? अगर किसी ने साइंस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि लाल लिटमस को नीला कर देना, नीला लिटमस को लाल कर देना, इस तरीके के टॉपिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लिटमस पेपर जो पढ़ते हैं हम लोग, हाँ, और थोड़ा सा जोर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन समझिए इसमें आंसर है आपका ब्रोमाइड पेपर, ठीक है। ब्रोमाइड पेपर याद रखिएगा। जब आप ये एक्चुअल में 11th-12th के साइंस की बुक्स में है, ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा कि हमें ब्रोमाइड वाले पेपर जो होते हैं, इससे फोटोग्राफिक प्रिंटर का या जो फोटो निकाली जाती है वो किस पेपर में निकाली जाती है, ठीक है। तो फोटो जो निकाली जाती है वो फोटोग्राफिक जो प्रिंटर होता है उसमें जो कागज का या पेपर का प्रयोग किया जाता है वो ब्रोमाइड पेपर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने बताया है आपको कि आप प्रिंटर के टॉपिक को तो पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट आपके सामने आते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं और साथ ही साथ अलग अलग एग्जाम में आ चुके हैं ये, ठीक है। तो आप एक अच्छे लेवल को टच कर जाएंगे इससे क्वेश्चंस को पढ़ के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? कलर फोटो सिस्टम, कैरेक्टर पर सेकेंड, क्रिएटिविटी पर सेकेंड, कैरेक्टर पर शेड्यूल। ठीक है, आप लोगों ने इतना पढ़ ही लिया है इसमें, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर है आपका कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है। तो याद रखिएगा इससे कौन से प्रिंटर को नापा जाता है, उसके स्पीड को नापा जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर को, ठीक है, जिसमें दो प्रिंटर आते हैं आपके, एक डॉट और एक डेसिबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जोड़े केवल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कभी आपका प्रिंटर खराब हुआ है? नहीं हुआ है? कभी आपका प्रिंटर खराब नहीं हुआ है तो उसका दूसरा एक पॉइंट होता है कि आपने कभी ये चेक किया हो कि प्रिंटर ने अभी तक कितने कॉपी प्रिंट किए हुए हैं, ये भी पता चल जाता है। जैसे आप बोलते हैं मोबाइल पे आप कैसे पता करते हैं कि मोबाइल कितना पुराना है? तो बोलते हैं कितने घंटे यूज हुआ है। गाड़ी को कैसे पता करते हैं कितना चला है, ऐसे देखते हैं। तो उसी तरीके से प्रिंटर का भी अपना एक टेस्ट होता है, ठीक है। यानी जब प्रिंटर को बिना कंप्यूटर से जोड़े केवल प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कॉपी निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो कभी कभी प्रिंटर ये भी काम कर सकता है, याद रखिएगा, बिना कंप्यूटर के ही प्रिंट निकाल के दे देगा आपको, लेकिन बशर्ते कि वो आपके मन का नहीं होगा, वो उसके मन का होगा, ठीक है। यानी वो क्या निकाल के देगा आपको? वो अपनी जानकारी देगा, ठीक है, कि मैं कितना चला हूं, मेरा मॉडल क्या है, मेरे मॉडल के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको एक पेज में निकाल के देगा, ठीक है। अब बताइए उसे क्या कहते हैं? प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट या प्रिंटर का टेस्ट, प्रिंटर का चेक, ऑनलाइन प्रिंटर? प्रिंटर का टेस्ट, बस एक ही शब्द जुड़ा है, सेल्फ टेस्ट, ठीक है। यकीन कीजिए मैंने अभी आपको जितना चीज बताया ना उससे आंसर आराम से निकाला जा सकता है, सब एक ही जैसा है ना। लेकिन याद रखिएगा उससे कहा जाता है कि प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट, ठीक है। याद रखिएगा जब भी आप इसको ऐसा करें तो आपको पता चलेगा कि प्रिंटर कितना चला है और
कितनी कॉपी अभी तक प्रिंट कर चुका है वो, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, कितने कॉपी उसने काम किया है, ठीक है। अभी मॉडल किस मॉडल पर काम कर रहा है, क्या है उसका ग्राफिक सिस्टम, या फिर ओवरऑल जो पूरे अपनी सिस्टम की जानकारी देता है उसे सेल्फ कहेंगे, वो अपनी जानकारी दे रहा है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ टेस्ट। तो याद रखिएगा प्रिंटर का सेल्फ टेस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 19वां क्वेश्चन, लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो लेजर किरणों की मदद से प्रिंट करने वाला प्रिंटर जो है वो कहलाता है आपका लेजर प्रिंटर, ठीक है। बहुत ही सरल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेजर प्रिंटर में फॉन्ट का प्रयोग क्यों करते हैं? लेजर प्रिंटर में फॉन्ट सेटिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, या फॉन्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? अच्छी छपाई के लिए, रंगीन छपाई के लिए, या फिर अलग अलग किस्म में टाइप स्टाइल लोड करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? सी, याद रखिएगा कि लेजर प्रिंटर में हमेशा अलग अलग किस्म के टाइप स्टाइल को लोड करने के लिए हम फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा लेजर प्रिंटर में फॉन्ट का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के जो किस्म की स्टाइल है, टाइप स्टाइल है, उसको लोड कर सके उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21वां नंबर क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दो तरह के होते हैं, ये कौन कौन से हैं? आकार की दृष्टि से कभी आपने देखा होगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर छोटे और बड़े आकार के आते हैं, ठीक है। छोटे और बड़े आकार के आते हैं, यानी दो प्रकार से हो सकते हैं। तो उनमें कॉलम कितनी होती है बस आपको बताना है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में दो प्रकार के जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं अपने आकार की दृष्टि से उनमें कितना कॉलम होता है दोनों क्रम पर, यानी बड़े और छोटे में। पहला ऑप्शन है 20 कॉलम और 40 कॉलम प्रिंटर, 40 कॉलम और 60 कॉलम प्रिंटर, 80 कॉलम और 136 कॉलम प्रिंटर, और 100 कॉलम और 125 कॉलम प्रिंटर। चलिए इसमें राइट आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा पहला तो नहीं है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही छोटा है इसमें, ठीक है। दूसरा भी नहीं है, 40 और 60 का जो रेशियो है वो बहुत कम है, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है बहुत कम है, छोटा प्रिंटर छोटा है लेकिन बड़ा बहुत बड़ा नहीं है इसमें, ठीक है। और अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो इनका भी रेशियो क्या है, बहुत कम है, 100 और 125 के बीच में है, यानी 25 का ही रेशियो में कोई दो प्रिंटर इस तरीके से खड़ा नहीं होगा। तो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, ठीक है, 80 और 136 कॉलम में। तो आप डिफरेंस देखेंगे लगभग 50 से 56 तक का डिफरेंस इसमें आता है, यानी कि पिन का डिफरेंस हो रहा है। याद रखिएगा 80 कॉलम और 136 कॉलम प्रिंटर के बाद, ठीक है, कॉलम प्रिंटर का है। चलिए याद रखिएगा 80 कॉलम और 136 कॉलम प्रिंटर के दो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं आकार की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वां क्वेश्चन, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह क्या कहलाता है? मैंने पहले दिन में जिस दिन प्रिंटर पढ़ाया था आपको उस दिन का क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए, ठीक है। यानी ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है वह क्या कहलाता है? लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, या इंपैक्ट प्रिंटर? इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा कि जब हम लोग इंपैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि इंपैक्ट प्रिंटर जो होता है, ठीक है, उसमें आपको बस यहां पर याद रख लेना है कि इंपैक्ट प्रिंटर का जो क्रम है, ठीक है, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है कि जब प्रिंटिंग हेड जो होता है, ठीक है, प्रिंटिंग हेड जो होता है ये किस पर, कागज पर या पेपर पर, ठीक है, आपस में टकराता है या कहीं ना कहीं हैमर के द्वारा जो है क्या करता है, फोर्स करता है, और जिसके कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है या साउंड निकलता है। तो आपको यह भी याद होगा कि यहां पर साउंड जनरेट होता है पेज और प्रिंटिंग हेड के कारण, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जब ये पूछा जाता है तो शब्द के क्वेश्चन का तरीका बदल दिया जाता है या कुछ अलग तरीके से हिंदी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और इसकी इंग्लिश भी टफ होगी, याद रखिएगा। अगर आपने इससे आंसर नहीं कर पाए तो इंग्लिश से भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़िएगा, थोड़ा सा रुक कर पढ़िएगा, लेकिन एक से दो बार पढ़कर ही आंसर कीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23वां क्वेश्चन, एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करने वाले प्रिंटर को क्या कहा जाता है? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करने वाले प्रिंटर को क्या कहा जाता है? वन लाइनर प्रिंटर,
लाइन प्रिंटर, सीरीज प्रिंटर या सीरियल प्रिंटर? अब देखिए पहले तो यही देख लीजिए कि एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो लाइन प्रिंटर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो यहां पर समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, और अगर हम लोगों ने इसमें प्रैक्टिकली नहीं समझा है, क्योंकि होता क्या है कि कैरेक्टर प्रिंटर आज के समय में बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज होता है, बाकी कोई प्रिंटर यूज नहीं होता है। ठीक है, और वो भी सिर्फ ऑफिस में, किसी विशेष ऑफिस में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि इसको कैसे जोड़ा जाता है? सीरियल। ठीक है, तो कैरेक्टर प्रिंटर याद रखिएगा कि कैरेक्टर प्रिंटर जो है उस प्रिंटर को कहते हैं सीरियल प्रिंटर, जो कि कैरेक्टर प्रिंटर होता है। ठीक है, क्योंकि ये जुड़ने के क्रम पर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कैरेक्टर प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? सीरियल प्रिंटर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है, कौन सा? यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और सेक्वेंशियल या फिर रैंडम? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, और सेक्वेंशियल होते हैं या फिर रैंडम होते हैं। यहां पर ये सेक्वेंशियल लिखा हुआ है, एक्चुअल में सीक्वेंशियल। ठीक है, सीक्वेंशियल शब्द जो होता है उसका प्रयोग होगा यहां पर। सीक्वेंशियल होता है क्या सीरीज से होता है, या फिर यूनिडायरेक्शनल होता है, या फिर बाई डायरेक्शनल होता है, या फिर रैंडम होता है? देखिए यूनिडायरेक्शनल तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो नहीं है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हर तरफ से खुला हुआ होता है और कहीं से भी पेज डाल दिए और प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो जो हमेशा होता है वो कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है, दो तरफ से उसके पास स्पेस होते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल कहलाता है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है ये बाई डायरेक्शनल प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंट करने के अनुसार प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? यानी प्रिंटिंग तकनीक के अनुसार प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, यह बताना है आपको। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रिंट करने के तरीके से। ठीक है, प्रिंट करने के तरीके से। यदि आपसे पूछा था कि प्रिंट की स्पीड के तरीके से, प्रिंट के या प्रिंटर के स्पीड के तरीके से कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, तो आपको याद रखना है फिर तीन प्रकार के। कौन कौन से? कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और आपका पेज प्रिंटर। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के प्रिंटर होते हैं, याद रखिएगा स्पीड के अकॉर्डिंग। और ये है आपका सिर्फ कॉमन प्रिंटर के तरीके से। ठीक है, यानी प्रिंटिंग करने के तरीके से दो प्रकार के होंगे, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट। और यदि स्पीड की बात करेंगे तो तीन प्रकार से हो जाएंगे आपके प्रिंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दुनिया का पहला थर्मल प्रिंटर बाजार में कब आया था? दुनिया का पहला थर्मल प्रिंटर। ठीक है, यानी कि आपको यह याद रखना है कि एटीएम में जो प्रिंटर लगाया गया, ठीक है, प्रिंट होता है वहां पर, जैसे आप पैसा निकालते तो आपको बताता है कि इतने अमाउंट आपने निकाला है और इतना पैसा बच गया है आपका। ठीक है, तो जो रिसिप्ट मिलता है वो भी आपके थर्मल प्रिंटर से निकलता है। ठीक है, तो बताइएगा थर्मल प्रिंटर जो है बाजार में कब आया था? देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो जनरली ये होता है, इसमें या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तो आपसे बन जाएगा, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, और तुक्का बिल्कुल मत मानेगा इसमें। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें कि 1972, ठीक है, थर्मल प्रिंटर जो है 1972 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, याद रखिएगा। ठीक है, 1972 में। तो कुछ सन आपको याद रख लेने हैं प्रिंटर के क्रम पर। 72 किस क्रम पर है, 76 किस क्रम पर है, 79 किस क्रम पर है, 84 किस क्रम पर है। ये सभी इंपॉर्टेंट डेट है प्रिंटर के ही है। ठीक है, अभी आके जाकर आप सुनते चले जाएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा इसमें। तो थर्मल प्रिंटर के लिए याद रखिएगा कि 72 में आपका थर्मल प्रिंटर आ गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दुनिया का पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसने बनाया था? दुनिया का पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। मैंने बताया इसको, इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस भी किया था।
जॉन्स गुटेनबर्ग, रेमिंगटन रैंड, आईबीएम, चार्ल्स बेबेज। दुनिया का पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसने बनाया था? ये मैंने आपको बताया था, आईबीएम ने, ठीक है, जो कहलाता है इंटर नेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो आईबीएम ने बनाया था, याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने बनाया था आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैंने आपको इसका डेट भी आपको बताया था कि लगभग 1956 टू 57, ठीक है, 1925 के बाद से 1960 के बीच में ये बना था, ठीक है, इन्वेंट हुआ था इसका, और ये जो है 1957 में इंट्रोड्यूस किया गया आईबीएम के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा आईबीएम जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को बनाया गया आईबीएम के द्वारा 1957 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दुनिया का पहला हाई स्पीड प्रिंटर किसने कब बनाया था? दुनिया का पहला हाई स्पीड प्रिंटर किसने और कब बनाया था? जॉन्स गुटेनबर्ग, रेमिंगटन रैंड, आईबीएम, चार्ल्स बेबेज। दुनिया का सबसे हाई स्पीड प्रिंटर, जल्दी बताइएगा। अच्छा, यहां पर जो है रेमिंगटन के साथ यहां पर 53 होगा, ठीक है, 73 नहीं होगा, 53 होगा। जॉन्स गुटेनबर्ग 1956, रेमिंगटन रैंड 53, आईबीएम 76 या फिर चार्ल्स बेबेज 1953। नहीं, इसको आईबीएम ने नहीं बनाया था, इसको याद रखिएगा, रेमिंगटन रैंड इन 1953 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो 73 लिखा हुआ है 73 नहीं होगा, इसकी जगह पर क्या होगा, 53 होगा, याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। 1953 में रेमिंगटन रैंड ने बनाया था, 1953 में। हाँ, हाई स्पीड प्रिंटर था, यानी कि हाई स्पीड प्रिंटर का कहने का मतलब देखिए, दुनिया का पहला हाई स्पीड प्रिंटर है ना, तो हाई स्पीड मतलब जितने बने हैं उनसे सबसे ज्यादा तेज होगा ये, जितने बने हैं उनसे ज्यादा तेज, ठीक है। तो देखिए इसका यूज अलग होता है ना, मतलब यूज के हिसाब से देखिए होता क्या है, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे समझिए कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे यहाँ जो है हाई स्पीड ट्रेन आ जाए, ठीक है, वंदे भारत ट्रेन आया, हो सकता है और स्पीड वाली ट्रेन आ जाए, लेकिन उसके बावजूद हमको क्या होगा, लोकल ट्रेन की जरूरत पड़ेगी उसके यूज के हिसाब से, यानी कि हम जो है उस प्रिंटर का उपयोग, क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज का कोई क्राइटेरिया होता है कि वो हर जगह पर काम नहीं कर सकता। हाई स्पीड तो आ गई, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ट्रेन चलानी है या ट्रेन का यूज करना है, तो वो प्रॉपर तरीके से हम हमारी जगह पर फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यूज के हिसाब से जब बहुत स्पीड प्रिंटर लाया गया, तो अब ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र पर यही प्रिंटर काम करेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या हुआ कि और भी लोगों ने खोज करते चले गए और इस प्रकार के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज किया गया, ठीक है। मतलब जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर लेजर प्रिंटर अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा तेज प्रिंटर है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको इंकजेट की जरूरत पड़ती है, उसके बावजूद हमको थर्मल प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, उसके बावजूद हमको फोटोग्राफिक प्रिंटर की जरूरत पड़ती है। हम हाई स्पीड के साथ उसके साथ काम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि लेजर प्रिंटर जो है केवल क्या करता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो करता है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट आपको प्रिंट निकाल के देता है, डेटा निकाल के दे रहा है। तो अब उससे क्या हुआ, अब उससे ये हुआ कि आप उसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिए हैं। उसी प्रकार ये हाई स्पीड जो उसकी स्पीड पर बताया गया, केवल वो स्पीड है, बट क्या निकाल के दे रहा है वो अभी नहीं बताया गया इस पे, कि किस तरीके के प्रिंट को ये आउटपुट में देता है, यानी हार्ड कॉपी इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसके कारण है जो और भी हमें जरूरत पड़ती है कि और भी चीजों पर काम करना पड़ता है। अब देखिए आज अगर आप जाएंगे किसका, डॉट मैट्रिक्स पर काम करने, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आज तक चल रहा है, आप सोच पा रहे हैं? सोचिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है 1956 से 7 में, ठीक है, 1957 में इंट्रोड्यूस हो गया, आज 2023 तक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके रेलवे स्टेशन में है,
तो इसका कारण क्या हो सकता है? उसको रिप्लेस करने के लिए क्या हमारे पास पैसे नहीं है? बिल्कुल पैसे हैं, लेकिन रिप्लेस क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वो बहुत कम खराब होता है, ठीक है, खराब ही नहीं होता है, बहुत 10-10 15-15 साल चल रहा है, लगातार चल रहा है, ठीक है। दूसरा, उसमें खर्च बहुत कम है, जो रिबन का खर्च है बस वही खर्च है, बाकी कुछ खर्च नहीं, उसका हेड बदलते रहिए, आराम से चल रहा है चीजें, ठीक है। लेकिन यही अगर आप सोचिए कि अगर लेजर प्रिंटर खराब हो जाए तो आपको उसका आधा पैसा भरना पड़ जाता है जितने का वो प्रिंटर होता है, ठीक है। अगर सामान्य तौर पर, और इंकजेट प्रिंटर का तो सिर्फ इंक ही उतना हो जाता है जिसमें प्रिंटर का आधा या एक तिहाई रेट वो फिक्स कर देता है। तो ये समझिए कि क्यों हमें लगातार कुछ कुछ प्रिंटरों की हमेशा जरूरत पड़ती ही रहती है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो याद रखिएगा रेमिंगटन रैंड ने 1953 में, ठीक है, हाई स्पीड प्रिंटर की को बनाया था, याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया का पहला लेजर प्रिंटर कब बना है? दुनिया का पहला लेजर प्रिंटर कब बना है? तो दो डेट तो आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये तो दोनों तो फिक्स हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अलावा इसमें वो दूसरा नहीं बना हो सकता, लेकिन फिर भी चलिए मैं राइट आंसर जल्दी कर देता हूं क्योंकि हमको एक टॉपिक पर डिस्कस करना है अभी। तो देखिएगा 29, ठीक है, 29 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चंस में आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और 72 तो आपका चला गया, 76 चला गया, और यहां पर बच गया है आपका 1984। तो यहां पर याद रखिएगा कि लेजर प्रिंटर जो है ये बना है आपका पहला लेजर प्रिंटर, और किसने बनाया था? HP ने 1984 में, ठीक है। इसका नाम था HP लेजर प्रिंटर, HP लेजर जेट प्रिंटर, ठीक है, HP लेजर जेट प्रिंटर, याद रखिएगा, ठीक है। तो दुनिया का पहला लेजर प्रिंटर बना था 1984 में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिएगा लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लास्टिक की वस्तुओं या छोटी मूर्तियों को प्रिंट कर सकने वाला प्रिंटर क्या कहलाता है? ठीक है, 3D प्रिंटर, याद रखिएगा 3D प्रिंटर ही है जो कि छोटी मूर्तियों को प्रिंट कर सकता है और प्लास्टिक की वस्तुओं को प्रिंट कर सकता है। ये 3 एक्सेस पे काम करता है, आपको जानकारी होगा, X, Y और Z, ठीक है। X, Y, Z एक्सेस पे काम करता है। अगर 2D प्रिंटर होता तो क्या होता? X और Y पर काम करता है केवल, ठीक है। तो याद रखिएगा जब ऐसे छोटे मॉडल्स को बनाना या फिर छोटी मूर्तियों को प्रिंट कर सकना, ठीक है, तो प्रिंट करना मतलब ऐसा नहीं कि कागज पे प्रिंट करता है, ये पूरा का पूरा मॉडल तैयार करता है, और इसको 3 एक्सेस में काम करने का इसको क्या कहा जाता है? 3 डायमेंशन यानी 3D प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे इस क्वेश्चन पे, 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद उसका 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी इसमें, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि याद करते चले, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सॉफ्टवेयर, ठीक है।